पाक मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अब अगली खबर हमारी जो है वो तेलंगाना से जुड़ी हुई है। बजट में वोट साधने का जुगाड़, ये सवाल बीजेपी लगातार कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या ये जो तेलंगाना का बजट आया है, क्या उसमें वोट साधने का जुगाड़ है, क्या उसमें अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, यह समझने की जरूरत है। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट पर राज्यों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने एससी एसटी के साथ नाइंसाफी क्या नहीं की है, यह सवाल पूछा जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में 2,91,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, 2.91 लाख। रेवंत सरकार ने एससी एसटी विभागों के बजट में कटौती कर दी, और ये जो कटौती है ये सब्सटैंशियल है, अच्छी खासी है। रेवंत रेड्डी सरकार ने माइनॉरिटी कल्याण का बजट बढ़ा दिया, इधर के कटौती की और इधर माइनॉरिटी कल्याण का जो बजट था वो बढ़ा दिया। एससी डेवलपमेंट के बजट को 21,072 करोड़ से 7,638 करोड़ कर दिया, तो 1/3 से भी कम कर दिया। मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए सरकार ने दिल खोल कर खर्च किया है। अब रमजान के लिए 33 करोड़ रुपए, हज यात्रियों के लिए 4.43 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 43 लाख। तबलीगी जमात की बैठक के लिए रेवंत सरकार ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए दिए। यह समझने की बात है कि तबलीगी जमात की बैठक के लिए 2 करोड़ 40 लाख। तबलीगी की कट्टर सोच के कारण सऊदी अरब जैसे कई मुल्कों ने उसको बैन किया है। अब तबलीगी जमात की बैठक के लिए टैक्स पेयर का पैसा क्यों, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि वो तबलीगी जमात की मीटिंग्स के लिए टैक्स पेयर पैसा क्यों दे। बीजेपी का आरोप है कि यह बजट कांग्रेस का वोट के बदले रिटर्न गिफ्ट है। किसानों की फसल बर्बादी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन तबलीगी जमात को खुश करने के लिए पैसा दिया गया है। बंडी संजय कुमार ने राज्य सरकार पर इसको लेकर के सवाल उठाए हैं कि आखिर एससी एसटी का कल्याण का बजट कम क्यों हुआ, माइनॉरिटी का बढ़ाया क्यों गया। कहा रायथू भरोसा योजना से एमएसपी पर बोनस पर बजट में कुछ नहीं है, ऐसा क्यों है। लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी एमएसपी पर लीगल गारंटी की मांग करते हैं। तो आप समझिए कि ये सियासत किस तरह से है। दिल्ली में राहुल गांधी एमएसपी पर लीगल गारंटी की मांग करते हैं, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर घोषणा की है राज्य सरकार ने कि राज्य के सभी मदरसों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और विज्ञान संगोष्ठियों का। मदरसे के छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने कलाम साहब के आदर्श को स्थापित करने की पहल की है, लेकिन कांग्रेस तबलीगी जमात की बैठकों में जनता का पैसा खर्च कर रही है, टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये सभी नारे, ये सभी नैरेटिव्स जो चुनाव के दौरान चलाए गए थे, वो दरअसल तेलंगाना के इस बजट के दौरान दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि ये जो है मुस्लिम तुष्टीकरण पर आखिर ये जो दल हैं ये खामोश क्यों हो जाते हैं। खासतौर पर कांग्रेस की इस पर खामोशी क्यों है, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, सभी नारे मुस्लिम तुष्टीकरण पर ही खामोश क्यों हो जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और आपको यहां दिखाते हैं कि बीआरएस के एमएलए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट पर। आइए सबसे पहले उनको सुनते हैं। बजट है, इसके अंदर जो उन्होंने वायदे करे ना, वो कहीं इसका काम करने की हमलावरी बताए नहीं। आगे बहुत बड़े बड़े वायदे करे, खुद रेवंत रेड्डी साहब ने कई वायदे किए, राहुल गांधी साहब अगर कई वायदे किए, मगर उसमें बजट में कहीं जिक्र नहीं है। हमारे लेडीज के लिए पेंशन की बात करें, रेवंत रेड्डी साहब तो 2,500 रुपये देते बोले, और इन्हों जो है राहुल गांधी साहब 1 लाख रुपए एक फैमिली को देते बताए। उसी तरह बजट ऐसा बजट है, बोकस बजट है। ठीक है, बजट पेश किया गया, अमलावरी क्या करेंगे देखें, आगे जाके क्या होता है देखेंगे, मगर बजट में वो दम नहीं है जो दम होना चाहिए। तो ये बीआरएस के नेता मोहम्मद महमूद अली हैं और इनका कहना है कि बजट में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। रेवंत रेड्डी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, उनके साथ ही साथ यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जुड़ रहे हैं।
और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। धनंजय गिरी, यश श्रीवास्तव और विनोद मिश्रा। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर दो तरह की चाल कैसे हो सकती है। राहुल गांधी एमएसपी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि उसकी गारंटी दें, लेकिन जब तेलंगाना का बजट आता है तो ये सवाल वहां नहीं पूछा जाता। इसके साथ ही साथ जिस तरह से तबलीगी जमात तक को उनकी मीटिंग पर पैसा दिया गया है, बजट एलोकेट किया गया है, एससी एसटी में कटौती कर दी है, तो चुनावों के दौरान तो कुछ और चल रहा था, अब जब बजट आया है तो कुछ और दिख रहा है। निखिल, अगर मैं आपके रिपोर्ट से ही आऊं तो ये दो तस्वीर आपके रिपोर्ट्स में दिख रही है। एक जगह वो देखिए कि जो लोग संविधान बचाओ के लिए और सब इस तरह के नारे लगाते, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म हो गया, एससी एसटी के लेके सारी नैरेटिव बनाते रहते इलेक्शन में, आज वही एक कांग्रेस रूल स्टेट तेलंगाना की हालत देखिए। आज तेलंगाना के इसमें जो बजट 2 लाख, आपने कहा 2 लाख करोड़ की जो ये बजट है, उस बजट के आप एक तस्वीर देखिए कि आपको साफ साफ दिखाएगा कि कांग्रेस के पार्टी के कथनी और करनी में कितना अंतर है। और ये अंतर इसलिए है कि आप जब इस बजट में जब आप शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो विभागों का जो बजट में आवंटन होता है पिछले की सरकारों के साथ से ही, खुद रेवंत रेड्डी के पिछले टर्म के साथ से ही, उसमें अगर आप 1/3 की कटौती करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये माना जाएगा कि आपका जो नारा था जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उस हक के नारे पे आप काम करना आपने एक जगह शुरू कर दिया है। क्योंकि आपका ये आप कहेंगे कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था। तो अब सवाल ये है कि उसी तरह से दूसरी तस्वीर जब आपने यूपी का दिखाया कि देखिए जो सारे आरोप यूपी पे ही, यूपी सरकार पे ही लगाए जाते रहे हैं जी, और उन आरोपों के बीच में कि यूपी कितना साइलेंटली, कितना शानदार काम कर रहा है। और यूपी में अगर आप देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति के पुण्यतिथि पे कल अगर पूरे यूपी के जितने मदरसे हैं उसमें जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाने का फैसला लिया गया है, ये कितना बड़ा काम है। ये सोच बदलने का, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में लाने का वहां एक पहल हो रही है यूपी में, जिसकी कोई चर्चा कहीं आप मीडिया में नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरी ओर आप उस तबलीगी जमात के बैठकों पे खर्चा कर रहे हैं बजट में, उसका आपने प्रावधान किया है जिसको सऊदी अरबिया तक ने बैन कर रखा है। सऊदी अरबिया ने तबलीगी के बारे में कहा था कि ये टेररिज्म का पहला गेट है। मतलब वो सीधे तबलीगी पे ये आरोप लगाया था सऊदी अरबिया ने कि ये लोगों को, बच्चों को और युवाओं को गुमराह करके उसे ये अलगाववाद और आतंकवाद के दलदल में धकेलते हैं। इतने बड़ा आरोप जिस संगठन पे, एक कट्टरवादी संगठन पे आरोप लगा, उसको तेलंगाना सरकार को उनके बैठकों पे खर्चा करने का, टैक्स पेयर का पैसा देने का क्या तुक है, ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं और उनका संविधान ही इस बात की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इस पर यश श्रीवास्तव से जवाब ले लेते हैं। यश श्रीवास्तव, सवाल बहुत सारे उठे इतनी चर्चा के दौरान कि आखिर तबलीगी जमात को पैसा, लेकिन एससी एसटी कल्याण के लिए जो पैसा इसके पहले जो दिया गया था, एलोकेट किया गया था करीब 21,000 करोड़, उसको काट छाट कर 1/3 कर दिया, 7,000 करोड़। ये किस तरह की सियासत है? अगर इसको सीधे तौर पर कहा जाए कि तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? यश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, एक बार अपना एपरेटस चेक कर ले, म्यूट चेक कर ले। हुआ है ये फोन लाइन कनेक्ट करवाइए। जी जी बताइए, बोलिए। हाँ, यदि अब मेरी आवाज आ रही हो तो अभी तुष्टीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। आपको तेलंगाना के बजट में कटौती दिख रही है, लेकिन आपको शायद ये याद नहीं है, या फिर कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये याद नहीं रहने देना चाहते जनता को कि इस साल के बजट में लगभग सभी राज्यों के बजट में या तो कटौती हुई है या उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो जिस राज्य सरकार से जिस तरीके से उसको मैनेज करते बनेगा वो करेगी। कोई बजट में कटौती करेगा, कोई जगह जगह छोटी मोटी महंगाई बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि सारा बजट जो है ये बैसाखियों को मनाए रखने में चला गया है। इस तरह की जो ग्रांट दी गई है बिना हेड्स बताए, बिना खर्चों का विवरण दिए बिहार और ये आंध्रा को, उसके बाद बाकी सारे राज्यों में धीरे धीरे इस तरह की कटौती की खबरें आपको आएंगी। और तुष्टीकरण का ऐसा है कि इस देश में यदि आप तुष्टीकरण की बात करते हैं और ये कहते हैं कि तबलीगी जमात को अरब ने बैन कर रखा है, तो मुझे बताइए कि तालिबान को कौन सा ऐसा हार फूल पहना के दुनिया ने स्वागत किया था
जो इस बजट में 220 करोड़ तालिबान के लिए सैंक्शन किया गया है, क्यों किया गया है? अफगानिस्तान में जब एक सरकार हुआ करती थी उस समय हमारे देश के संबंध थे, क्या तालिबान की लेकिन इस बैठकों के साल लिए तालिबान 200 करोड़ इस रुपए सैंक्शन किया सरकार गया ने है? सैंक्शन यस जी, क्यों किया है? तालिबान की बैठकों के लिए सैंक्शन किया गया पैसा, क्या ऐसा है? तालिबान को 220 करोड़ सैंक्शन किया गया है। और यदि आप इस बारे में और बात करेंगे मुझसे कि बजट पर क्या है क्या नहीं है, तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे ये परमाणु तालिबान रिएक्टर को कोई फंड बनेंगे। दिया जा रहा है? नहीं नहीं, पहले तो ये बताइए ना, तालिबान को कोई फंड दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से? यस जी, क्या तालिबान को कोई फंड दिया जा रहा है? और ये कहना 220 करोड़ बजट में एलोकेटेड है। अच्छा, मंगोलिया को 5 करोड़ है, सेशल्स को 9 करोड़ है। देखिए आप उसको तालिबान से जिस तरह से जोड़ रहे हैं उसका जवाब तो बेहतर बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, लेकिन जिस तरह से देशों के साथ में और वहां की योजनाओं को लेकर के और यहां पर आप जिस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसको जो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो उसको समझ रहे होंगे। लेकिन नहीं, एससी समझने एसटी वाले के बजट में, सिर्फ इतना समझ तेलंगाना पाएंगे के कि बजट मोदी में, जी ने बहुत एससी बढ़िया एसटी के बजट में 21,000 करोड़ को घटाकर 7,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। आखिर क्यों? मैं भी तो यही पूछ रहा हूं आपसे कि आपने देश में किसी भी राज्य को कुछ नहीं दिया, सिर्फ आंध्रा और बिहार पे पूरा फोकस किया, क्यों? सारे राज्यों को कुछ ना कुछ दिया गया है। आप एक बार बजट को नहीं, दोबारा ऐसा कहें। कुछ भी नहीं मिला है किसी भी राज्य को। सबको दिया गया आप है। मुझे मैं इस बात बिहार को और आंध्रा मैं के आपको अलावा बताऊं, किसी जो एक राज्य योजनाएं का हैं नाम वो बताइए। पूरे देश में सबको दी गई हैं। नहीं, कुछ नहीं मिला है। बिल्कुल आपने बिल्कुल। उत्तर प्रदेश शब्द तक नहीं बोला है बजट में, निखिल जी। अगर आपको बिहार और आंध्र प्रदेश से दिक्कत है, वो आपकी सियासत का मुद्दा हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारी सियासत का मुद्दा ये लेकिन है, जो बजट दिया गया है वो सभी के लिए, जो योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं, उसमें सभी राज्यों को बराबर से जाता है। एक बार आप फिर से देखिए। फिलहाल बिल्कुल है, ऐसा है। और मुझे लगता है कि बजट पर मैं आपकी योग्यता पर, आपकी क्षमता पर बिल्कुल प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है, लेकिन जानबूझकर आप ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो योजनाएं हैं वो देश भर में एक तरह से समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जानता हूं और कि केवल आप वही नहीं है, तमाम और सारी योजनाएं दूसरे राज्यों को दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानकारी भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें धनंजय गिरी जी को जोड़ना चाहूंगा। 3 लोग बैठेंगे एक पैनल पे। बोलिए क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं निखिल जी कि यदि आपको किसी भी तरीके से इस बात में शंका है कि विपक्ष जो है वो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों में से गलतियां निकाल के बताना। उसको सियासत नहीं कहा जाता है, संविधान में विपक्ष का वही काम है। और यदि आप हमें बिना बताए, आप रक्षा और रेल बजट में बोलते तक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा एलोकेशन देते हैं, उसमें आप रक्षा के लिए वेतन और पेंशन सबसे में बड़ा बजट देते एलोकेशन हैं। उत्तर प्रदेश में दिया गया है। मैं यही कह रहा हूं, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको नहीं, पढ़िए। और हम उत्तर बजट पर प्रदेश का तो डिस्कशन नाम नहीं भी कर रहे नहीं लिया है हैं, आपने इसलिए बजट मैं में। आपको वहां नहीं ले जाना चाह रहा। मैं आपको नहीं, वहां नहीं ले जाना मैं चाह जा रहा। रहा हूं वहां मैं पे। धनंजय गिरी को आपने जोड़ूंगा। रक्षा धनंजय और गिरी, रेल बजट धनंजय में गिरी, बोला ठीक तक है, नहीं है। ठीक है। धनंजय गिरी ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों को आपने नहीं दिया है और हम क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए हम इधर का पैसा कम करके उधर बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से सबको सुना है और मैं उतना ही ध्यान से अपनी बात कहना चाहता हूं। मामला बहुत सीरियस है और कांग्रेस को मुल्क से ज्यादा मुसलमान पसंद है, तबलीगी जमात पसंद है और बढ़ाने के लिए 36% का एक्स्ट्रा बजट भी आ गया है। ये 36% पैसे बढ़ाने के लिए कहां से आ गए, ये देश जानना चाहता है। जो तबलीगी जमात अरब में बैन है, उसके लिए पैसे कहां से आ गए? 33 करोड़ जनता की कमाई का 50 लाख रुपया आंसूमाल पर जमायते तबलीगी के लिए 2.4 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, और सबसे खतरनाक बात है कि बाहर से आने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को 5,000 रुपया देने के लिए ये आपके पास कहां से आ गया? कांग्रेस इस मुल्क से ऊपर मुसलमानों को रख करके इस मुल्क के मुसलमानों को इस माटी से नहीं जोड़ना चाहती है, बल्कि मुनाफत और मक्कारी सिखा रही है। कांग्रेस ने पहले इस देश को धर्म के नाम पर बांटा, आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो आप बात करें बजट की, अरे 16 लाख करोड़ का बजट आपने 13 में दिया था, 48 लाख करोड़ का बजट आया है। और जो 16 लाख करोड़ का आपका बजट था, 11 लाख करोड़ हमने सिर्फ इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर का है, 3 लाख करोड़ महिलाओं का है, 2 लाख करोड़ युवाओं का है। इतना 3 स्कीम में आपका सारा बजट हो गया। जितना का आप पूरा बजट करते थे, उतना हमारे 3 मिनी स्कीम में है। और हर राज्य को 3 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं, 3 गुना। आपके नरेगा के 4 गुना हमने जनता को दिया है।
कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस का ये नकली चेहरा, ये मजहबी चेहरा, कलाम आकाश में मिसाइल भेजते थे और आप पत्थर भेजने के लिए इस देश पर पैसा दे रहे हैं लोगों को। सम्मान सभी का, लेकिन सहलाना बंद करिए अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति, ये कांग्रेस इस देश के साथ जो अन्याय कर रही है, इस देश के, और क्या है अल्पसंख्यक, इस देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी कैसे अल्पसंख्यक हो गई? इससे बड़ी मक्कारी इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ नहीं हो सकती है। इस देश के SC ST OBC का हक मार करके आप एक धर्म विशेष को सिर्फ अपीजमेंट की, सिर्फ तुष्टिकरण की, सिर्फ और सिर्फ ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हमारे साथ में, आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। हमारे साथ में दानिश आजाद अंसारी, ये नाकाबिले बर्दाश्त चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ में यूपी के राज्य मंत्री जुड़े हुए थे, थोड़ी देर में उनको दोबारा जोड़ेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। निखिल जी, उससे भी बड़ी बात सुनिए, उससे भी बड़ी बात सुनिए। लेकिन ठीक है धनंजय जी, जल्दी से खत्म करिए जी। मक्कारी की इंतहा देखिए कांग्रेस की, कि आपके पास सारे बजट हैं SC ST का काटने के लिए है, और 2023-24 में जो बजट आपने दिया 2195 करोड़, उसको 3003 करोड़ करने का पैसा कहां से आ गया? ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आ गया आपके पास? और बाकी सबका बजट का कम करने के लिए पैसे आ गए। और मैं बता रहा हूं दावे से कि हर राज्य को जितना 13 में मिलता था, उसके लगभग 3 गुना, हर राज्य को लगभग 3 गुना। और कांग्रेस की जितनी सारी स्कीमें होती थी, वो 2 से 3 स्कीम में हम पैसा दे रहे हैं। 3 गुना रफ्तार से देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। फ्रेजाइल 5 स्टेबल 5 में आ गई है, टॉप 5 में आ गई है। आज कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ सी चेहरा नहीं बचा है। आज कांग्रेस आप अगर चली जाए, जब आप 44 पर गए थे तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते थे, जनता ने समझा कि चलो ठीक है, घर वापसी हुई आपकी। लेकिन आपने अपना असली चेहरा मुल्क को दिखा दिया है, तो आप 99 से 9 पर आने में आपको समय नहीं लगेगा। ये मक्कारी देश की जनता माफी नहीं मिलने जा रही है कांग्रेस को, इस मक्कारी की माफी नहीं मिलने जा रही है। पॉइंट आ गया, आपने जो बात कहनी थी वो आ गई। अब इसके बाद क्षेपक मत जोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार आप लोग जो है थोड़े हमलावर हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत, तो वो एक दूसरे को आहत करती है। देश की जनता की पीड़ा को समझिए। सवाल जो रहे वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यश श्रीवास्तव जी आपसे भी उम्मीद करता हूं, SC ST के एक सवाल धनंजय गिरी ने भी उठाया है कि SC ST के बजट से ही आखिर पैसा काट करके क्यों दिया जा रहा है, और क्यों नहीं माना जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति, जब इधर का बजट बढ़ा रहे हैं और उधर का बजट काट रहे हैं। निखिल जी, मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, संसद में सरकार से विपक्ष भी यही पूछ रहा है, और हर नागरिक इनके नेताओं से यही पूछ रहा है कि चलिए आप एक राज्य का बजट आप बता रहे हैं, जिसका मैं आपको कारण भी बता रहा हूं। बहुत सारा GST का एरियर भी रुका हुआ है जो वापस नहीं मिल रहा है विपक्षी राज्यों को। और आप हमको ये बताइए कि आप तालिबान को 220 करोड़ रुपया क्यों दे रहे हैं? यदि आपको मुसलमान, निखिल, अब मैं इनका तालिबान सुनते सुनते अब मैं थोड़ा सा इनका जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, तालिबान वाली बात क्लियर हो जाए यश जी, उसके बाद आपके पास चलते हैं। मैं चाहूंगा कि जरा तालिबान का मुद्दा जो है कि तालिबान को 220 करोड़ रुपए दिए गए, विनोद मिश्रा जी इसको थोड़ा स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को। यस जी, आप कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है कि आप लोग सच्चाई के बदले में भ्रम ज्यादा फैलाते हैं। आपको लगता है कि देश में भ्रम फैला के ही चुनाव जीता जा सकता है। आपको लगता है कि भ्रम फैला करके ही ये पूरे बजट का जो डिस्कोर्स है उसको चेंज किया जा सकता है। अफगानिस्तान का मतलब तालिबान नहीं होता है। अफगानिस्तान हमारा नहीं, एक मिनट आप सुनिए, आपका ज्ञान हमने बड़ी देर से सुना है। आप सुन लीजिए। आप कम से कम अपने रिएक्शन में कम से कम 10 बार तालिबान का नाम लिया है। आप एक बार सुन लीजिए। तालिबान जिस दिन से हुकूमत में है, आप सुन लीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए। अरे आप सुन लीजिए प्लीज। आप लोगों की आदत संसद में भी, आप लोगों की आदत है सिर्फ अपने बोलना है और सुनना नहीं है, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर हो। इस तरह से डिस्कशन मत पहले सुन तो लीजिए कि आपको थोड़ा सा अपना जो आप भ्रम फैला रहे हैं उसके बारे में सच्चाई जानिए। तालिबान से इस देश के लोगों का कोई सरोकार नहीं है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो काबुली वाला देश है। अभी अफगानिस्तान में जो क्राइसिस थी, भारत ने उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, आप ये देखिए कि उसको सबसे पहले रसद, खाना और ये अनाज जो है वो पहुंचाया था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से। मणिपुर के ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ में भारत का एक रिश्ता है।
और सरकार के साथ में आप ये देखिए कि कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत सरकार का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ नहीं है। ये बात आप बेहतर तरफ से जानिए और लोगों में गुमराह मत करिए। ये जो अभी भी भारत सरकार के, आप समझने की कोशिश कीजिए करके बोलिए। यश जी, आपको मौका दिया जाएगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी, अभी भी भारत सरकार के 20,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट भारत का लगा है। अफगानिस्तान का जो संसद है उस बिल्डिंग, वो भी भारत सरकार नहीं है, भारत के लोगों ने बनाया है। हमें नहीं सुननी। अब क्या बात करते हैं, कुछ फजूल की बात लेके आते हैं कि तालिबान को और आप तबलीगी जमात से जोड़ रहे हैं। ये तालिबान के साथ में भारत सरकार का कोई रिलेशन नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अफगानिस्तान के लोगों से भारत का रिश्ता आज का नहीं है, वर्षों का है, और भारत हमेशा उसको हर संकट में मदद करने के लिए खड़ा होता है। ये थोड़ी सी जानकारी रखिए, लोगों के बीच में भ्रम मत फैलाइए। मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। ये विनोद मिश्रा लगातार हमें और मैं लगातार करता हूं। ये आप लोगों की आदत है सिर्फ भ्रम फैलाने का। आप लोगों की आदत है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आप लोगों को ये चीज एक आदत में शुमार हो गई है, इसलिए आप तबलीगी और तालिबान को जोड़ रहे हैं। मुसलमान इनको दुश्मन लग रहे हैं। ये तबलीगी और तालिबान को जो आप जोड़ रहे हैं वो उसी भ्रम की साजिश है। क्या बात करते हैं आप? ठीक है, ठीक है। आप हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर में आप झूठ फैलाते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहे आपकी बात। हैं, आपकी पूरी पार्टी झूठी है, आपकी आप आरएसएस जब झूठी से है। बैठे हैं तब से खाली झूठ बोल रहे हैं, और मैं आपके झूठ का समर्थन कर दूं। कौन नहीं, सा आप सिर्फ स्टेट मोदी है जी के जिसके झूठ का जिसमें समर्थन ऐसा कीजिए। इस बजट में एलोकेशन में उसके साथ नहीं हुआ है आपके पास लिस्ट? कहिए, आप मैं सिर्फ आपको बड़ा आया पढ़ में के सुना जवाब दूं। दीजिए। विनोद मिश्रा तालिबान क्या को 220 बात करते हैं करोड़ है या हमेशा नहीं? तालिबान करके और तबलीगी। तालिबान को 220 आप करोड़ है तबलीगी या का नहीं? सपोर्ट करते हैं, अरे इसलिए कहां से तालिबान बिना को आप बिना सिर एक पैर के सील लोगों को लेते ले हैं। आते हैं? थोड़ा पढ़ा लिखा भी कहिए ना, कांग्रेस में ये आदमी होगा तालिबान कोई। जब भी कोई ऐसा भी आदमी होगा कांग्रेस में जो स्कूल कॉलेज गया है, तो मनोहर पढ़ा जिसको भी नहीं पता कि विदेश नीति क्या हो रही है। अफगानिस्तान में इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से पैसा देकर के पार्लियामेंट बना, सब ऐसे नहीं दुनिया के मुल्क ने उसको बैन किया हुआ है। राजीव गांधी के समय कहां से कहां से आदमी उठा के ले आते हैं? सबको जिसको तेलंगाना के बारे में बोलने का पता ना आता है, कुछ पता नहीं, कुछ आता है ना जाता है, कहां से इधर तबलीगियों को लेके आते हैं? अच्छा, चलिए, मैं चाहूंगा कि आप बुराई नहीं है, किसी धर्म विशेष का चाकर हो रहे हो बुराई है, किसी धर्म विशेष की चाकरी कर रहे हो इसमें बुराई है, किसी के तलवे से अलग हो इसमें बुराई है, प्रचारक होने में कोई बुराई नहीं है, धनंजय जी धर्म और विशेष यश का जी और चाकर विनोद जी, हो काम आप करती तीनों लोग ये इसमें बात भी बुराई समझने है। की कोशिश करिए इस धर्म कि विशेष एक की दूसरे के चाकरी कर ऊपर रहे जब हो बोलते हैं इसमें तो बुराई वो बात है। किसी को कर समझ रहे हो में नहीं आती चाकरी है। और चाटुकारी आप सब लोग बारी बारी से बोलिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो भी बोलना है वो बारी एक बारी से बोलिए। शब्द तेलंगाना के बारे में बोलने के लिए मुंह में जवाब नहीं है। तीनों लोग शांत हो एक शब्द जाइए। नहीं है तेलंगाना के बारे में सुनिए, बोलने में। धनंजय जी शांत हो तेलंगाना में जो जाइए। कांग्रेस यश जी, का आप बात मार रहे थे है, धनंजय जी, तो सुनिए, बात दिख रहे थे, इसमें साफ साफ है। इस देश का जनता देख रही है कि कांग्रेस है तो करप्ट होगा, कांग्रेसी है तो चाकर होगा, और धर्म विशेष के तहत ही उतार रहा होगा। ये इस देश की जनता को पता चल चुका है। एक शब्द नहीं है बोलने के लिए तेलंगाना के बारे में, एक शब्द नहीं है कांग्रेसियों के मैं पास। चाहूंगा ये कांग्रेसी इस देश को मैं पहले भी बांटे मैं हैं चाहूंगा और यहाँ भाजपा भी पे यहाँ यहाँ पे पे पहले आप बात भी कर जुड़े रहे हैं। एक धर्म उनको विशेष की जोड़ेंगे। चाकरी सुनिए, कांग्रेसियों ने बंद की सुनिए थी, सुनिए, न करे। आप मैं अब पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों लोगों की ऑडियो कम कर दें, क्योंकि आप तीनों लोग लगातार सुन नहीं रहे। मैं यूपी के राज्य मंत्री हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में मदरसों में अब विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और उनके जो वैज्ञानिक सोच है उसको अब प्रदर्शित किया जाएगा मदरसों में। क्या किस तरह से इस पूरे प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या सोच रही है इसके पीछे? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सकारात्मक तरीके से समाज को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम करती है। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। उस सोच को हमारी योगी सरकार ने हमेशा आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में जो हमारे मदरसे हैं, हम सब जानते हैं कि 27 जुलाई को हमारे महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुण्यतिथि का दिन है। 27 जुलाई को उनके पुण्यतिथि के मौके पे उनको याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मदरसों में जहां हमारा मुस्लिम समाज का नौजवान पढ़ने जाता है,
उसको हमेशा हमारी सरकार की सोच रही है कि हम समाज के मुख्य धारा से जुड़े, उनका जो अधिकार है उनको उनके अधिकार से जोड़ें, उनको सशक्त करें, शिक्षित करें। इस नियत के साथ साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में साइंस एग्जीबिशन 27 जुलाई को लगाया जाएगा। साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ संगोष्ठी होगी, सेमिनार होगी विज्ञान के ऊपर। और कलाम साहब की जो सोच थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखना है, उनको शिक्षित और सशक्त करके आगे बढ़ाना है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा सोच रही है, इरादा रहा है। इस नियत के साथ हम कल 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मदरसों में साइंस एग्जीबिशन आयोजित करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा ये हमारे सरकार के सकारात्मक प्रयास से और देश की महान विभूतियों से प्रेरणा लेके समाज के मुख्य धारा से जुड़ेगा और हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन करेगा। ठीक बात है। ये एक बड़ा परिवर्तन जो है, एक बड़ा बदलाव सोच में लेकर लगता है। कितना बदलाव आप मदरसों में किस पॉलिसी वाइज आप लोग लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि पहले मदरसों में कंप्यूटर और विज्ञान की बातें कम से कम हम लोग को ये तो इतना तो लगता ही था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता नहीं है, लेकिन अब आप लोग उसको लेकर के आए हैं। कितना पॉलिसी में परिवर्तन लेकर आए हैं इस तरह से? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। केंद्र में जब 2014 में सरकार बनी हमारी मोदी सरकार के, उत्तर प्रदेश में 17 में जब हमारी योगी सरकार बनी, तो हमने मुसलमानों के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पे काम किया। देखिए, बड़े दुख की बात है कि मुस्लिम समाज की हितैषी बहुत पार्टियां बनी, मुस्लिम समाज का हितैषी बन के बहुत पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन कभी भी मुसलमानों के तरक्की और तालीम के लिए उन पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। इसके इतर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी सरकार ने डे 1 से ही मुसलमान के जो नौजवान हैं, मुसलमान समाज है, इसके उत्थान के लिए काम किया है। 2014 के बाद स्किल डेवलपमेंट की अगर बात की गई तो उसको मुसलमानों से जोड़ा गया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री आवास की बात की गई, उसको हमने मुसलमानों से जोड़ा। आज देश के जो भी मुख्य धारा की जो योजनाएं हैं उसका 30% से अधिक उसमें हिस्सेदारी मुसलमानों को मिल रही है। और ये हमने वोट बैंक का चश्मा लगा के नहीं किया है। ठीक है, आपने जो वोट बैंक के मुसलमान भाइयों को थी, ठीक है, खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों की शिक्षा की अगर बात की जाए, जिस मदरसे को 2014 और 17 से पहले कांग्रेस और सपा के शासनकाल में अनदेखा किया गया था, केवल और केवल मदरसों के नाम पर राजनीति की गई थी, उस मदरसों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के नियत के साथ हमने मदरसों में आधुनिक शिक्षा को जोड़ा। जी, आज मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है और मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा भी लेता है। मदरसों में हमने, उत्तर प्रदेश के मदरसों में हमने एनसीसी एनएसएस को लागू किया, उत्तर प्रदेश के मदरसों को हमने डिजिटल किया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये तो निश्चित तौर पर ये बदलाव है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ाया जा रहा है तो ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। दानिश आज़ाद अंसारी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। दरअसल आपके जुड़ने से पहले जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने तबलीगी जमात की बैठकों के लिए बजट अलग से एलोकेट किया है। कितना डिफरेंस आप देखते हैं? आपको लगता है कि बजट एलोकेट करना, तुष्टीकरण की सियासत करना, उसके बजाय उस पूरी जमात को या मुस्लिम समुदाय को, उनके बच्चों को उनका बेहतर भविष्य देना, उनको एक बेहतर शिक्षा देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत इस तरह की राजनीति से? देखिए, हमारा मानना है कि मुस्लिम समाज के नौजवान, इनको शिक्षा से जोड़ना, उनको रोज़गार से जोड़ना, ये इसकी आज ज़रूरत है। हमारी सरकार, हमारी सोच ये है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों को तालीम देना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी मुस्लिम समाज किस तरीके से 2014 से पहले, 17 से पहले आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा था। जो पासमानदा समाज की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो पिछड़ा मुसलमान है, जो पासमानदा वर्ग कहलाता है, उसके उत्थान के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। जो हमारा पासमानदा मुसलमान है उसको रोज़गार की तरफ आगे बढ़ाने के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा।
लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज मुस्लिम समाज को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीति ना करते हुए प्रधानमंत्री जी उनको सशक्त और शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से मदरसों को विकास की तरफ आगे बढ़ा रही है। ठीक है, मैं एक निश्चित तौर एग्जाम्पल पर। देना चाहूँगा, हमारे उत्तर प्रदेश की एक हमारी बहन थी सानिया मिर्जा, उसका नाम है, मिर्जापुर की रहने वाली है। और उनके पिताजी बहुत साधारण परिवार के थी, वो उनके पिताजी टीवी मैकेनिक थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमारी जो सार्थक सरकार है उसने लाभ लेके वो हमारी जो बहन, एक साधारण परिवार में जन्मी बहन, उसने यहाँ लखनऊ में कोचिंग की और उसने देश में एनडीए के एग्जाम में पास करके मुस्लिम महिला पायलट बनी। वो जिसको प्रोत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री बहुत अच्छा। अगर इस तरह का काम जो है सरकार समाज करता है तो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं। जब मैं मिलने गया, कलाम साहब की बात होती है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जब मैं पहली बार मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने गया तो मैंने कलाम साहब की एक पेंटिंग उन्हें उपहार में दी और कलाम साहब की पेंटिंग देख के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक हुए। उन्होंने कलाम साहब के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें 10 मिनट तक केवल कलाम साहब के जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को कलाम साहब से, वीर अब्दुल हमीद से, इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पे आज हमारे मुस्लिम समाज का नौजवान वो शिक्षित और सशक्त होकर आगे बढ़ना चाहता है और हमारी मोदी और योगी सरकार उनकी इस भावनाओं का सम्मान करती है। बिल्कुल उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। दानिश आजाद अंसारी, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, दानिश आजाद अंसारी जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा हम अपनी चर्चा को समेटें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट्स आप तीनों लोग, विनोद जी, धनंजय जी और यश जी, यश जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड्स में करें क्योंकि समय ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोग की बात अधूरी रह गई थी। जी निखिल जी, देखिए कॉमन सेंस की बात है कि ये राज्य मंत्री जी शायद नहीं जानते हैं कि इन्होंने अभी हाल ही में यूपी में, मध्य प्रदेश में और सब जगह इन्होंने उत्तराखंड में किया था कि ठेलों पर नाम लिखे जाएंगे, उसके धर्म बताए जाएंगे ताकि कांवड़ियों की जो शुचिता है वो खराब ना हो। ये बात ये राज्य मंत्री जी नहीं जानते हैं। बजट क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूं और SC ST की जो बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको केवल एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जिस दिन भाजपा के बड़े नेता मोदी जी या नड्डा जी, यदि उन्हें बड़ा नेता माना जाता हो, या अमित शाह जी या कोई भी, या ये धनंजय गिरी जी, जिस दिन इस तरीके से अपनी फोटो दिखा दें उस दिन हमसे SC ST के बारे में बात करें। राहुल जी ने आज अपने रास्ते पर रुककर एक आम आदमी से बात की है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आप एक बार भी ये नहीं बता सके। आपने, मैंने ये देखा कि आप अपने जो भी जवाब था वो आपने नहीं दिया कि 21,000 से बजट को 7,000 क्यों किया गया। आप बार बार ये कहते रहे कि जो है इन लोगों ने भी बजट नहीं दिया, पूरे देश भर में नहीं दिया। धनंजय गिरी, देखिए निखिल जी, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस के एक्सपोज हो चुकी है इस देश के जनता के सामने, सर उसकी कलई कांग्रेस की खुल चुकी है। दूसरी बात जो इस तरह से दानिश जी बता रहे थे, कितनी सही बात बता रहे थे कि सिर्फ कलमा पढ़कर कोई कलाम नहीं बन सकता। वैज्ञानिक चेतना ही इन्हें अंधकार से बाहर करेगी। हम इन्हें प्रकाश से जोड़ना चाहते हैं और विपक्ष इन्हें अंधकार में रखना चाहता है। मुल्लों से मुक्ति इसके बाद ही मिसाइल मैन पैदा होते हैं। कि कठमुल्लों से मुक्ति करके ही आज कलाम जैसे लोग, हम कलाम से वीर अब्दुल हमीद से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की नेता जब सोनिया गांधी जाती है तो पाटला हाउस इनकाउंटर के दोषियों को देख करके उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। मैं नहीं कहता हूं, ये दिग्विजय सिंह ने कहा था और दिग्विजय सिंह ने इसको प्रेस में कहा था, पब्लिकली कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था। कांग्रेस का कटा हाथ इस देश के गद्दारों के साथ, इस देश के मुल्क को बांटने वालों के साथ और इस देश के धर्म विशेष के जो चाटुकारिता कांग्रेस आम जनमानस जान गया है और जो और अब एक स्थिति बहुत स्पष्ट होती जा रही है। और फोटो पॉलिटिक्स नहीं होती, फोटो ऑफ से पॉलिटिक्स नहीं होती है, फोटो दिखा करके राजनीति नहीं होती है। निखिल जी, आज कम से कम ये हुआ इस बजट चर्चा में, दानिश अंसारी साहब आए तो कुछ मुझे लगा कि उन्होंने एक लाइट तो जरूर डाली होगी जो उनको अब ये ठेला और रेडी वाले पे ले आए। यस जी पूरे के पूरी तरह से सोच के आए थे कि हमें कम से कम इसको डिरेल करना है। एक बार भी हमारे बहस में, हमारे डिबेट के साथ में वो नहीं थे। वो लगातार वो ऐसी बातें करते रहे। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है यस जी, सिर्फ ये समझने की जरूरत है दानिश अंसारी जो बात कह रहे थे वो आज की जरूरत है। यूपी में कम से कम मैं अगर आपको कहूँ 40,000 से ज़्यादा मदरसे हैं। अगर 40,000 से ज़्यादा मदरसों में विज्ञान की चेतना एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की तरह होगी वहाँ कि बच्चे जो है एक तरह से मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे।
वो दुनिया को एक दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे। है। ये पहल की बात अगर यूपी सरकार कर रही है तो आप तुरंत चस्पा करते हैं कि रेडी पे उसका नेम प्लेट आ रहा है। वो एक अलग बिजनेस है जहां एक शुचिता के नाम पे, पवित्रता के विनोद नाम जी, पे समय यूपी समाप्त हो चुका गवर्नमेंट ने ये काम किया है। समझने की जरूरत है कि आप तबलीगी जमात को लेके आएंगे, आप जब माइनॉरिटी के विभाग के बजट को बढ़ा के शेड्यूल कास्ट के बजट को आप काट देंगे, 1/3 काट देंगे, तो ये काम कर्नाटक ने पहले भी किया है। पूरे शेड्यूल कास्ट का जो डिपार्टमेंट का जो बजट था उसको निकाल के उसने 5 गारंटी राहुल गांधी की थी उसमें पैसा कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ठीक आप है। ये करते रहे हैं। चलिए, कम से इसलिए कम ये मैं बात की चाहता हूं कि, चर्चा जरूरी है जिस तरह कि से ये पूरी देश में चर्चा हुई, मुख्यधारा में विनोद जी। आना शेड्यूल कास्ट के लिए भी जरूरी है। हाँ। ये उन पे भी ध्यान देना जरूरी है बिल्कुल। जो उनका संवैधानिक हक है। हाँ। आप सिर्फ संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन बगल में आप शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ क्या करते हैं, ये भी इस तेलंगाना के बजट से ठीक जग है। जाएगी। मैं एक चीज चाहता हूं कि जो जब भी चर्चा हो, मैं चाहता हूं कि थोड़ा पॉजिटिव उसमें लिया जाए। जैसे आपने यश जी छूटते ही कहा कि शायद मंत्री जी को ये चीजें नहीं पता है, वो सारे विषय उनके थे नहीं है। मुझे अच्छा लगता अगर आप कहते हैं कि कम से कम जो मदरसे हैं वहां पर एनलाइटमेंट हो रहा है, वहां AI पढ़ाया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, तो कम से कम उसकी जो पॉजिटिव्स हैं अगर उसकी तारीफ करते हुए, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी अलग है, आप विरोध करने के लिए बैठे हैं बीजेपी का, लेकिन कम से कम जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाएगा बहुत अच्छा रहेगा। धनंजय गिरी जी आपका शुक्रिया, यश जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और अब बात करेंगे